दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसे इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बारे में बताने जा रहा हूं जो भारत में सबसे ऊपर आने वाला है, लेकिन कि ये अभी पूरी तरीके से तैयार नहीं हुआ है। पूरे तरीके से चालू होने के बाद यह देश में ही नहीं विदेशों में भी टॉप 10 एयरपोर्ट के लिस्ट में शामिल होने के लिए तैयार है, वह भारत का एयरपोर्ट। दोस्तों, मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ नरेंद्र मोदी द्वारा उद्घाटन किए गए नए नवेले मोपा एयरपोर्ट के बारे में। दोस्तों, यह इतनी बड़ी एयरपोर्ट भारत में बनाया गया है जो कि अभी तक भारत में इतने बड़े एयरपोर्ट नहीं थे। यह पूरे 4 फेज में बनकर तैयार होंगे। अभी पहले फेज को ही चालू कर दिया गया है। भारत के गोवा शहर में बने इस एयरपोर्ट को भारत के पॉपुलर टूरिस्ट प्लेस में से एक गोवा में अब 2 एयरपोर्ट हो गए हैं। साउथ गोवा में पहले से बने डाबोलिम एयरपोर्ट के बाद नॉर्थ गोवा में मोपा एयरपोर्ट भी तैयार हो गया है। नए एयरपोर्ट से गोवा की कनेक्टिविटी बढ़ेगी और टूरिस्ट को बढ़ावा भी मिलेगा। जो पर्यटक नॉर्थ गोवा आना चाहते हैं वे अब सीधे इसी एयरपोर्ट से पहुंच सकेंगे। मोपा एयरपोर्ट से A380 जैसे जंबो एयरक्राफ्ट भी उड़ान भर सकेंगे और लैंड भी कर सकते हैं। इसी एयरपोर्ट पर नाइट पार्किंग की सुविधा भी मिलेगी। वहीं यहाँ कैसीनो, इको रिजॉर्ट और शॉपिंग प्लाजा बनाए जाएंगे। वर्तमान में मोपा एयरपोर्ट की क्षमता हर साल 44 लाख पैसेंजर को सर्व करने की है, जिसे बढ़ाकर 3.3 करोड़ किया जा सकता है। नए बने मोपा एयरपोर्ट का नाम राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर के नाम पर रखा गया है। पहले से बने डाबोलिम एयरपोर्ट से मोपा की दूरी करीब 50 किलोमीटर है। इस एयरपोर्ट पर ऑपरेशन 5 जनवरी 2023 से शुरू होंगे। हम आपको इस एयरपोर्ट की खासियत से लेकर उड़ानों सहित अन्य चीज़ों के बारे में बता रहे हैं। मौजूदा डाबोलिम एयरपोर्ट इंडियन नेवी के INS हंसा का हिस्सा है और सिविलियन फ्लाइट्स को संभालता भी है। यह साउथ गोवा में वास्को टाउन के पास स्थित है, जबकि नया एयरपोर्ट गोवा महाराष्ट्र बॉर्डर पर नॉर्थ गोवा के पेरनेम तालुका में बना है। पुराने एयरपोर्ट का निर्माण पुर्तगाली युग के दौरान वर्ष 1955 में किया गया था, लेकिन 2023 में उसे अपग्रेड कर दिया गया था। 2870 करोड़ में बने मोपा एयरपोर्ट के पहले फेज का इनॉग्रेशन PM नरेंद्र मोदी ने रविवार को किया। एयरपोर्ट का काम 4 फेज में पूरा होगा। अभी मोपा एयरपोर्ट की क्षमता हर साल लगभग 44 लाख पैसेंजर को सर्व करने की है, जिसे बढ़ाकर 3.3 करोड़ किया जा सकता है। डाबोलिम एयरपोर्ट की वर्तमान क्षमता 8.5 बिलियन पैसेंजर पर एनम है, यानी यहां हर साल 85 लाख यात्रियों को संभालने की क्षमता है। इस एयरपोर्ट के मैनेजर कैपेसिटी बढ़ाने की समिति गुंजाइश थी, इसलिए नए एयरपोर्ट को बनाया गया है। डाबोलिम एयरपोर्ट पर रात में पार्किंग की सुविधा नहीं थी, मोपा पर यह सुविधा है। वहीं डाबोलिम एयरपोर्ट पर कार्गो यानी माल परिवहन की सुविधा नहीं है, जबकि मोपा में 25,000 मीट्रिक टन की क्षमता वाली कार्गो सुविधा उपलब्ध है। वर्तमान में डाबोलिम एयरपोर्ट 170 डेली फ्लाइट ऑपरेट कर सकता है, जिसमें 4 से 5 डायरेक्ट इंटरनेशनल फ्लाइट शामिल है। ओमान एयर के अलावा किसी अन्य एयरलाइंस ने यह घोषणा नहीं की है कि वह डाबोलिम से ऑपरेशन बंद कर देगी। मोपा एयरपोर्ट से 35 डोमेस्टिक और 18 इंटरनेशनल लोकेशन की कनेक्टिविटी होगी। इंडिगो और गो एयर ने मोपा एयरपोर्ट से फ्लाइट शुरू करने का ऐलान किया है। गो फर्स्ट हर हफ्ते 42 डायरेक्ट फ्लाइट ऑपरेट करेगा। 5 जनवरी से यह एयरलाइंस मुंबई, हैदराबाद और बेंगलुरु के लिए फ्लाइट शुरू कर रही है। बाडिया ग्रुप की एयरलाइंस वर्तमान में डाबोलिम से 65 नॉन स्टॉप फ्लाइट ऑपरेट करती है। वहीं इंडिगो मोपा एयरपोर्ट से हर दिन 12 फ्लाइट ऑपरेट करेगा और हफ्ते में 168 नई फ्लाइट संचालित करेगा। ये पुणे, जयपुर, हैदराबाद समेत 8 शहरों को जोड़ेगी। हालांकि विस्तारा, एयर एशिया, एयर इंडिया जैसी एयरलाइंस ने अभी कोई ऐलान नहीं किया है।
मोपा एयरपोर्ट को सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर की थीम पर बनाया गया है। इसमें सोलर पावर प्लांट, ग्रीन बिल्डिंग, रनवे पर एलईडी लाइट, रेन वाटर हार्वेस्टिंग और रिसाइकलिंग सुविधाओं के साथ अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस जैसी फैसिलिटी है। इसने 3D मोनोलिथिन प्रीकास्ट बिल्डिंग, स्टेबल रोड, रोबोमेटिक, होलो प्रीकास्ट वॉल और 5G कॉम्पेटेबल IT इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कुछ वेस्ट इन क्लास तकनीकों को अपनाया गया है। मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को 4 फेज में विकसित किया जा रहा है। पहले फेज को 44 लाख पैसेंजर को संभालने के लिए डिजाइन किया गया है। दूसरे फेज में 58 लाख, तीसरे फेज में 94 और चौथे फेज में 1.31 करोड़ पैसेंजर को संभालने की कनेक्टिविटी डेवलप की जाएगी। चारों फेज को मिलाकर एयरपोर्ट की पैसेंजर की सर्व करने की कैपेसिटी 3.3 करोड़ हो जाएगी। गोवा की आय का एक बड़ा हिस्सा ट्रैवल इंडस्ट्री से आता है। यहाँ आने वाले पर्यटकों की संख्या राज्य की जनसंख्या से करीब 4 गुना ज़्यादा है। नॉर्थ गोवा में कैंडोलिम बीच, आरामबोल बीच, चापोरा फोर्ट जैसी कई जगहें हैं। मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बनने से गोवा की कनेक्टिविटी में सुधार होगी। इससे टूरिस्ट को भी बढ़ावा मिलेगा। जो भी पर्यटक नॉर्थ गोवा आना चाहते हैं वो सीधे यहाँ पहुँच सकते हैं। मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की राजधानी पणजी से 35 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। दोस्तों, हर तरीके से मोपा एयरपोर्ट को परिपूर्ण और परिपक्व बनाया गया है। चारों फेज जब पूरे हो जाएंगे तो मोपा एयरपोर्ट भारत की 1 नंबर एयरपोर्ट बन सकती है, क्योंकि यहाँ पर पैसेंजर की हैंडलिंग क्षमता कुछ ज़्यादा ही दी गई है। क्योंकि टूरिस्ट प्लेस होने के कारण गोवा में एयरपोर्ट की डिमांड पहले से ही ज़्यादा थी, लेकिन कि एयरपोर्ट पहले से एक है और दूसरे एयरपोर्ट होने के बाद भी एयरपोर्ट पर लोगों का आना जाना काफ़ी ज़्यादा संख्या में होता रहेगा, क्योंकि टूरिस्ट प्लेस गोवा में अधिकतर लोग जाना पसंद करते हैं। मोपा एयरपोर्ट में इतनी ज़्यादा संख्या में फैसिलिटी दी गई है कि लोगों को कोई भी तकलीफ नहीं होगी। ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पर आ सकेंगे और ठहर सकेंगे। इससे गोवा की अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिल पाएगी। इस एयरपोर्ट के उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को करने के बाद यह एयरपोर्ट अगले महीने जनवरी माह में शुरू कर दी जाएगी। यहाँ से इंडिगो, स्पाइसजेट, एयर एशिया जैसी विमानन कंपनियां उत्सुक है यहाँ से फ्लाइट चालू करने के लिए। अब इंतजार है अगले महीने का, जब मोपा एयरपोर्ट को पूरी तरीके से चालू कर दिया जाएगा। ऐसे ही न्यूज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करें।